हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एसके सिंह और अब तक हम लोगों ने कहां तक कर रखे हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक। और आज से आप सीखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 23 से। तो आइए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। मैंने फॉर्मेट जो है बना रखे हैं और ध्यान से देखिए। हम पढ़ेंगे न्यू एडिशन से और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable ₹3 on application, ₹4 on allotment and balance on first and final call. Applications were received for 60,000 shares. Applications were accepted for 50,000 shares, है ना। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया, पहले तो इशू किया गया 50,000 और एप्लीकेशन आ गया कितने का 60,000, मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनता है। फिर क्या बोले गए हैं, एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, बाकी रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब 10,000। ऑल कॉल्स वेर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स नहीं हुआ यहाँ पर। हमें यहाँ पर क्या बनाने हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, आइए अब देखिए ये कैसे हम बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए मैं वर्किंग नोट में कुछ समझा दूँ। तो यहाँ पर शेयर कितने इशू किए गए हैं, जितना भी इशू किया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपनी इशूड शेयर, कंपनी इशूड शेयर, कितने का शेयर है यहाँ पर 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है ना। उसके बाद इसमें क्या हुआ है, एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर और एप्लीकेशन रिसीव हो गया 60,000 शेयर का। एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000 शेयर। तो इसमें ओवर सब्सक्राइब कितना हो गया, 10,000। 60,000 में अगर 50,000 माइनस कर दें तो ये आ जाएंगे 10,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन का शेयर, है ना। उसके बाद देखिए जब ओवर सब्सक्राइब ये 10,000 आ गए, उसे क्या करने, रिजेक्ट कर देने और फर्स्ट कॉल पे भी 500 शेयर नहीं मिले। आइए अब देखिए हम इसके करेंगे जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री लिखेंगे, इसमें डेट नहीं लिखना है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे कितने मिलेंगे, देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा उसी को लिखते हैं। 60,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं, 3 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,80,000। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री करते हैं ट्रांसफ़र करने की। तो इसमें लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, 2,000 शेयर जो रिफंड कर दिया गया। तो रिफंड करने की एंट्री मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है क्या होते हैं, बैंक अकाउंट करके लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले एंट्री मैं इसी को बताता हूँ, कितना यहाँ पर रिफंड किया जाएगा, 10,000 शेयर, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर है तो इसे रिफंड करना है। 10,000 इंटू 3 कर देंगे, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 30,000। उसके बाद यहाँ पर कौन सा पैसा मिलता है, यहाँ पर जितना इशू हुआ है उतना ही हम दिखाएंगे, इट मीन्स 50,000, मतलब जितना अलाउट किया गया इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1,50,000। उसके बाद ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 60,000 इंटू 3, तो ये लिखेंगे 1,80,000। ठीक है,
फिर लिख देंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। चलिए 2 एंट्री हो गया। अब आपको चेक करना है कि सारा कॉल्स क्या यहाँ पर बुलाया गया। हाँ, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ऑल कॉल्स वेर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को छोड़कर सारा कॉल्स यहाँ बुलाया गया है, मतलब एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर सिर्फ 500 से नहीं दिया गया। तो आप कह सकते हो कि सारा कॉल बनाया गया। अगर ये बैलेंस शीट में बनाया जाता तो यहाँ पर आप कह सकते थे दोनों केस बनता, सब्सक्राइब एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। तो देखिए अगली एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद स्पेस नहीं बचेगा तो मैं ऊपर से रब करूंगा, लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा आएगा, जितना शेयर अलॉट किया जाएगा। तो अलॉट कितना किया गया था 50,000, और अलॉटमेंट की जो प्रति शेयर का जो रेट है हम उसको यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 4 रुपीज। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 2 लाख, है ना, 2 लाख आ जाएंगे, 2 लाख। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे आप 2 लाख, और इसके नीचे लिख देंगे नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, चलिए एक एंट्री और कर ले, उसके बाद मैं बोर्ड रब करूंगा क्योंकि इसके बाद स्पेस नहीं है। चलिए अगली एंट्री किसके करते हैं, रिसीव करने की। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और इसमें भी चेक कर ले कि क्या अलॉटमेंट पे कुछ चीज़ नहीं मिला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलॉटमेंट पर सारा चीज़ मिल गया है, और यहाँ पर पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, ये रिफ़ंड करने की एंट्री है। तो इसलिए आपको ये एडजस्ट नहीं करना है, इसमें कुछ वो रिफ़ंड हो चुका है ना। और इसमें आप लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड रिफंडेड। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, ये सेम हो जाएगा दैट इज 2 लाख, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है, तो टोटल का टोटल आप यहाँ पर दिखा देंगे, है ना। और यहाँ लिख देंगे आप नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए अब यहाँ पर मैं बोर्ड रब करता हूँ, यहाँ तक हो चुके हैं। अब एक लास्ट एंट्री रह जाएगी, तो उसे ही मैं दिखा देता हूँ। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। तो रफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप समझ गए। यहाँ पे बॉक्स बना के हम करते हैं, तो यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, तो अगली एंट्री किसकी होती है, फर्स्ट कॉल की। तो यहाँ पर 3 ही कॉल है, फर्स्ट कॉल, है ना। तो 4 3 7, हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही साथ है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितने अमाउंट है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस लगाकर लिख देता हूँ मैं। अमाउंट कितने हैं चेक कर ले, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा देना था ड्यू के हिसाब से,
4 3 7 3 रुपये के हिसाब से। तो कितने यहाँ पर देना है 50,000 शेयर पर, 50,000 इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। यहाँ पे लिख देंगे 1,50,000। ठीक है, तो ये हो गए ड्यू की एंट्री। और इसके बाद हम कर देंगे फाइनल पेमेंट, जो पैसा हमें पे करना है बैंक को। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। आप चाहे तो यहाँ पर कॉल सिग्नेचर भी लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए मैं इसकी एंट्री समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, 50,000 शेयर है ना। तो ये जो 50,000 शेयर है इसमें क्या हुआ है, कितने का पैसा यानी मिला है फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल पर 500। तो इसे आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49,500 है ना। ये आ जाएंगे आपके 49,500। अब इसी 49,500 पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 3 लिखेंगे 300 1,48,500। यहाँ पे लिख देंगे 1,48,500। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख देंगे नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 23 का जो है कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ हमें जनरल इंटेलिजेंस। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। देखिए, टाइनी टॉयज लिमिटेड इशूड 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 फॉर सब्सक्रिप्शन पेएबल ऑन ₹10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹40 पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड ₹50 पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन फाइनल पेमेंट। मतलब प्रीमियम यहाँ पर अलॉटमेंट पे भी है और प्रीमियम यहाँ पर फाइनल पेमेंट पे भी है ना। फिर बताया गया है कि इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर का यहाँ एप्लीकेशन आ गया। फिर बोले गए हैं एप्लीकेशन फॉर 11,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 10,000 शेयर, मतलब 11,000 शेयर के बदले 10,000 ही अलॉटमेंट हुआ। एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वेर सेट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। इसका मतलब है ये शेयर जो है रिफंड कर दिया गया। फिर बताया गया है कि ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो सारा पैसा यहाँ पर रिसीव्ड कर लिया गया। देखिए मैं यहाँ पर वर्किंग नोट आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान देंगे आप यहाँ पर हुआ है तो लिखेंगे शेयर इशूड। तो यहाँ पर 10 लाख है, इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 10,000 शेयर्स। ठीक है, अब इस पे क्या हुआ है कि जैसे कि एप्लीकेशन पर 10 मिला है, फिर अलॉटमेंट पे मिला, फिर आपको फाइनल कॉल पे मिले, है ना। अब देखिए ध्यान समझना है, जैसे कि एप्लीकेशन पर है ना, एप्लीकेशन पर कितने हुए। अब दूसरी बात एक चीज़ और लिख लेंगे, एप्लीकेशन रिसिप्ट कितने का हुआ है। यहाँ जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है वो दिखाएंगे। वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझा रहा हूँ, आप भी चाहो तो पेपर में दिखा सकते हो। तो एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव हुआ है 13,000 शेयर की। ठीक है, एप्लीकेशन 13,000 शेयर यहाँ पर क्या हुआ है रिसीव्ड हो गया है। और ओवर सब्सक्राइब कितने से हो गया ये हम लिखेंगे। तो ओवर सब्सक्राइब में यहाँ पर जो 13,000 है उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। तो ये ओवर सब्सक्राइब कितने से कर गया 3,000 शेयर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पर 10 रुपये मिले। तो लिखेंगे एप्लीकेशन इस पे कितने रुपये मिले हैं 10 रुपये। फिर देखिए लिखा गया है अलॉटमेंट पर, तो लिखेंगे अलॉटमेंट। तो इस पे कितने मिले हैं 40 प्लस 10, 40 रुपीज प्लस 10। अब ये 10 रुपीज क्या है, सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये प्रीमियम है।
यहाँ पर मैंने दिखा दिया, ये प्रीमियम है, मतलब अलॉटमेंट पर रियल मनी है 40 और इस पर 10 इंक्लूड है, मतलब टोटल बनेगा 50। फिर देखिए इसमें क्या बताया गया है, फाइनल पेमेंट पर फाइनल कॉल, तो इसमें लिखा गया है 50 रुपया शेयर है और इसमें भी 10 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है। इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हैं आपके वर्किंग नोट्स, एक तरह से मैंने दिखा दिया है। अब इसी से हम ट्रीटमेंट करेंगे, जनरल एंट्री यहाँ बनाने हैं और इस क्वेश्चन में जो है आपको बैलेंस शीट भी बनाने हैं, है ना। तो मतलब इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री और बैलेंस शीट आपको दोनों दिखाने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे जनरल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ टाइनी टॉयज लिमिटेड। सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखिए अब मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन पे कितने पैसे दिए गए हैं, 10 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पर वही पैसा आता है जो रिसीव होता है। रिसीव कितने का हुआ है, 13,000, तो इसी को आपको लिखना है। ये ध्यान रहे कि एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,30,000, इधर भी लिख देंगे 1,30,000। चलिए, और यहाँ लिख देंगे आप नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलिए, उसके बाद अगला हम एंट्री करने वाले हैं ट्रांसफ़र की। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, कुछ पैसा यहाँ रिफंड हुआ है और कुछ पैसा यहाँ पर अलॉट हुआ है ना। मेन ये वाली एंट्री होती है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो ये रिफंड की एंट्री होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को समझा रखा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो रिफंड की गई है, साफ लिखा गया है क्वेश्चन में, 2000 शेयर जो है रिफंड कर दिया गया। तो जो शेयर यहाँ पर रिफंड कर दिया गया, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट से हम उसको दिखाते हैं और प्रति शेयर का भाव हम हमेशा एप्लीकेशन पे ही रखेंगे। तो इसे कितना था, 3 रुपया ना, नहीं सॉरी 10 रुपया, 10 रुपीज एप्लीकेशन पर। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसी को लिख लें। कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 20,000। फिर देखिए इस पर जो वो चीज़ लिखते हैं जो शेयर इशूड हुआ है, मतलब अलॉट कर दिया गया। कितना अलॉट किया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखें। टोटल एप्लीकेशन मनी आई थी 13,000 की। अब इसमें से क्या हुआ है कि 11,000 शेयर को इसने अलॉटमेंट कितना किया है, यहाँ पर जो अलॉट किया गया है वो 10,000 किया गया है, ठीक है। अब इस 13,000 में क्या हुआ है, 11,000, तो यहाँ पर 11,000 को 10,000 अलॉट कर दिया गया। बाकी 2,000 जो है यहाँ पर क्या किया गया था, रिफंड किया गया। ये जो है रिफंड कर दिया गया, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट, मतलब वो रिफंड है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10,000 ये अलॉट किया गया, तो ये मेनली आपको समझना है। तो 10 दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, और बाकी 1,000 वो कहाँ जाएगा, तो ये भी ट्रीटमेंट हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए उसे हम लिखते हैं, एक एंट्री और लिखनी है आपको, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो 10,000 अलॉट किया गया है, ये वाला अलॉटमेंट नहीं है। ये जो 10,000 है यहाँ पर जो इशू होता है फाइनली, वो वाला अलॉटमेंट है। कंपनी जो शेयर इशू करती है जनरली वो उसी को अधिकतर अलॉट करती है ना। कम ही ऐसा चांस होगा कि जो शेयर वो इशू करती है तो उससे कम मतलब अलॉट करे, ज़्यादा तो वो कर नहीं सकती, है ना। तो देखिए बाय द वे हो सकता है कि वो ज़्यादा कर दे प्रो राटा में। अब यहाँ पर क्या हुआ, अलॉट
यहाँ पर आपको दिखाना है। ये 10,000 शेयर अलॉट हुआ है, कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से। तो ये वाला पार्ट कितना बन जाएगा? ये बन जाएंगे आपके 1 लाख। ठीक है, ये रिफंड हो गई एंट्री 20,000 और एक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर 10,000 आ गया और 2,000 रिफंड हो गया, बचा कितना? 1,000। तो ये शेयर एडवांस मनी में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब अलॉटमेंट पर जो पैसा ड्यू होगा उसमें 1,000 शेयर वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे 1,000 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 और 20,000 कितने बन गए? 30,000। और ये मिला करके हो जाएंगे 1,30,000। चलिए अब यहाँ पर दिखा देंगे नरेशन, लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड comma allotted and excess money refunded। एक्सेस मनी रिफंडेड। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। अब एक एंट्री मैं और कर देता हूँ, ये शायद हो जाएगा। एक एंट्री और मैं कर देता हूँ। तो अगली एंट्री हम करने वाले हैं अलॉटमेंट का जो ड्यू है ना। तो इसमें हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो हम लिख ही रहे हैं, और इसमें लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें एक एंट्री और आएगी प्रीमियम की, क्योंकि मैंने वहाँ बता रखे हैं अलॉटमेंट में यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। तो प्रीमियम पे कितना पैसा गया है? 10 के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 10 के हिसाब से गया है, तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 10 इंटू और अलॉटमेंट पे कौन सा होगा? जनरली जो इशू होता है वो 10,000 वही गया है, इसे ही हमें अलॉट करने हैं। तो 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 1 लाख। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर जैसे कि 10,000 है और 10,000 यहाँ पे क्या कर देंगे? जैसे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 10,000 प्लस 50, कैसे? 40 प्लस 10 अलॉटमेंट पे गया टोटल, है ना। तो ये कितने बन जाएंगे? ये वाले आपके बन जाएंगे 5 लाख। ठीक है, अब एक इक्विटी शेयर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हो गया, तो इस पे कितना जाएगा? 10,000, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आपके बन जाएंगे कितने? 4 लाख। चलिए, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉन्ग विथ प्रीमियम, वो भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इधर वाला थोड़ा सा रफ करता हूँ, नहीं तो एक एंट्री मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है, तो एटलीस्ट अलॉटमेंट का एंट्री हो जाएगा। आइए, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बैंक अकाउंट, लेकिन आप लोग पेपर में जब कॉलम बनाए हो तो अच्छे से कॉलम में बढ़िया से लिखना, आप इस तरह से मत लिखना, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में दिखा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर समझाना है। तो मैं लिखूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का पैसा कुछ एडजस्ट हुआ था, कितने का हुआ था? यहाँ पर हुआ था 10,000 का, है ना। तो वो 10,000 पैसा आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा पहले ही पेड हो चुका है। तो पहले देखिए हमें देना कितना है? 5 लाख रुपया देना है, तो हमें देने हैं कितने? 5 लाख। अलॉटमेंट पर अलॉन्ग विथ प्रीमियम कितने देने हैं? 5 लाख देने हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे, तो जैसे
5 लाख देने हैं। इस 5 लाख में हमें कितना हटाना है? 10,000। तो कितना आ जाएगा? 4,90,000। तो अब हमें अलॉटमेंट पर बस 4,90,000 ही देना है ना, टोटल नहीं देना, क्योंकि 10,000 रुपया जो है एप्लीकेशन पे दिया जा चुका है। अब यहाँ पर लिख देंगे नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। चलिए, तो अलॉटमेंट तक की एंट्री हो गई। अब एक एंट्री और करने हैं हमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फिर उसके बाद हमें बैलेंस शीट भी बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है और अगली एंट्री हमें दिखाने हैं फाइनल कॉल पर, है ना, दैट इज फाइनल कॉल। तो इस पर टोटल कितने रुपये मिलने हैं? 60 रुपीज़। तो यहाँ तक मैंने दिखा दिया आप लोग को एंट्री अलॉटमेंट, मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू अच्छा, इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 2 एंट्री लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ लिखा गया है 10 के हिसाब से। तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10 इंटू, ये सब आपको नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और जितना अलॉट किया जाएगा, मतलब जो इशू पार्ट है उसी को हम यहाँ लिखते हैं 10,000, है ना। तो सारे में यही दिखाते हैं 10,000। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख। चलिए, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल पर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले में भी जैसे कि 10,000 अलॉट हुआ है, ठीक है। और इस पे कितने के हिसाब से देने हैं? तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट हम लिखेंगे 50 रुपया, जो यहाँ पर मिलता है वही दिखाते हैं 50 रुपीज़। जैसे कि सेम उसी तरह से मैंने अलॉटमेंट दिखाया था। यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएंगे आपके 5 लाख। चलिए, अब ये दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएंगे 6 लाख। उस तरह से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए टोटल 60 है, ये दोनों का जब आप मिलाओगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 इंटू कर देंगे 10,000, मतलब 6 लाख। अब यहाँ लिख देंगे आप नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है, अलॉन्ग विथ प्रीमियम लिख सकते हैं आप। चलिए, अब आखिरी एंट्री करेंगे यहाँ पर दैट इज रिसीव करने की एंट्री, जो कंपनी को फाइनल पैसा रिसीव होगा। तो उसमें लिखते हैं बिल्कुल सेम इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्वेश्चन में ये जरूर चेक कर ले कि सारा पैसा मिला है कि नहीं, है ना। क्योंकि देखिए सारा पैसा तो यहाँ पर मिला है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट पे नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इसलिए आप पूरा लेके चलेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। तो इस पे कितने मिलने थे? इस पे मिलने थे 6 लाख रुपीज। तो साफ साफ आप लिख देंगे, क्योंकि 6 लाख ही वो फाइनल पैसा जाएगा अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि कोई भी पैसा यहाँ पर डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी पार्ट नहीं मिला है ना। तो यहाँ लिख देंगे आप एंट्री बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीप्ट। चलिए, तो ये वाली एंट्री भी आपका हो गया, है ना। अब हम करने वाले हैं बैलेंस शीट। चलिए, अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर बैलेंस शीट। और यहाँ पर बैलेंस शीट में जैसे कि सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट हम दिखाएंगे, है ना।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा गया था, स्टार्टिंग में लिखे गए थे इशूड किया गया कितना 10 लाख का शेयर। तो यहाँ पर अथोराइज कैपिटल का पार्ट नहीं है ना, तो यहाँ पर इसलिए आप गैप छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अथोराइज कैपिटल का पार्ट नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ पर गैप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करने हैं, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में आप लिख लेंगे कितना का था, वहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर at the rate of rupees 100 each, ठीक है। तो ये कितना आया था वो तो साफ लिखा हुआ है 10 लाख। चलिए अब देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ सब्सक्राइब अलग से नहीं लिखा हुआ है, वो तो एप्लीकेशन में नहीं रिसीव्ड हुआ था, तो एप्लीकेशन में रिसीव्ड की एंट्री यहाँ पर हम नहीं करते है ना। तो यहाँ पर वही मान के चलेंगे जो सब्सक्राइब्ड हुआ है वही चीज़ इशू हुआ है। तो फिर अगेन हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। फुली पेड क्यों, क्योंकि सारा जो है कॉल यहाँ पर बुलाया गया था। अब देखिए वहाँ पर कोई कॉल्स इन एरियर वगैरह हुआ था, जैसे कि इसमें हुआ था है ना, मतलब लास्ट वाले कॉल में, एक यहाँ पर भी हुआ था। तो ये जैसे कि आप मान सकते हो ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें एक चीज़ कह सकते हो, चलिए देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो नहीं मिला है ना। वो तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट पे आप कह सकते हो, जो जैसे कि 4,90,000 हुआ है ना। तो अलॉटमेंट पर 4,90,000 क्यों हुआ था, जैसा कि आप जान रहे हो ऑलरेडी कि यहाँ पर 13,000 एप्लीकेशन पर इतना, और अलॉटमेंट पे उसमें क्या थे, प्रीमियम थे, ठीक है। और प्रीमियम होने के साथ साथ अलॉट जो किया गया था उसकी एंट्री हमने दिखाई थी है ना। तो जैसे 10,000 का शेयर था, तो 10,000 के शेयर में जैसे वहाँ पर कितना आना चाहिए था, ये वाला जो पार्ट है, कहने का मतलब ये जो एंट्री की गई है ये अलॉटमेंट की है। तो इसमें क्या हुआ था, जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हो है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अलॉटमेंट मनी पर एक तरह से 50 के हिसाब से, ठीक है। तो 50 गुना इतने करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएंगे आपके 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख तो हो जाएंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ तो यहाँ पर एक ध्यान दें, यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर जैसे कि क्या हुआ था, ये माइनस नहीं हुआ था, ये पैसा जो हुआ था आपका क्या हुआ था, एडजस्ट हुआ था। मैंने ऑलरेडी बताया था ये एडवांस में एडजस्ट हुआ था। तो वहाँ पर वो आपको कॉल्स इन एरियर नहीं समझ जाना है ना, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि कॉल्स इन एरियर नहीं है। चलिए तो आप डायरेक्टली लिखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो ये भी कितने का है, ये बन जाएंगे आपके टोटली 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख आप लिख देंगे शेयर कैपिटल में। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जो शेयर कैपिटल का पार्ट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री आप यहाँ दिखाएंगे। हालांकि मैंने बोर्ड रफ कर दिए हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना कितना मिला था। तो इस पे मिला था 10 इंटू आप करेंगे जैसे कि 10,000, तो ये 1 लाख हुआ, और फिर यहाँ पर 10 इंटू 10,000 तो कितना हो जाएगा, अगेन 1 लाख। तो 1 लाख कितने हो गए, 2 लाख हो गए। तो 2 लाख रुपीज आपको यहाँ प्लस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, ये टोटल लायबिलिटी साइड का 12 लाख है ना, ये आ गया आपके 12 लाख। आफ्टर दैट ये टोटल में भी जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट साइड में आपको दिखाना है ना, क्योंकि फुल कंप्लीशन के हिसाब से बैलेंस शीट आपको बनाना है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है। चलिए 12 लाख ये टोटल हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।